मेरा प्रश्न, क्या राज्यों की कानून व्यवस्था, इसमें सर्वदलीय राज्य है, इतना बड़ा इसका स्पेन है, 1/4 ऑफ द कंट्री, कि हर दल की सरकार है इसमें शामिल। क्या राज्यों की सरकारें इतनी क्लेव्य हो गई, मैं उसको बहुत संपादित शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है ना, वरना हिंदी भाषा का देशी शब्द बोलता तो शायद लोगों को बुरा लगता। क्या वो ऐसी हो गई कि एक शोभा यात्रा ठीक से नहीं गुजार सकती? नेताजी का अभी कौशलकांत जाएं दौरा करने, कोई माई का किसी भी संवेदनशील नहीं, संवेदनशील के बाप वाले इलाके में ये जाएं पान खा के, कोई डंडा ईटा पत्थर छोड़ो, कोई तूतू में नहीं कर सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं, कौशलकांत मतलब व्यक्ति नहीं, नेता, प्रभावशाली लोग। क्या अजय माकन राजेश करौली जाएं तो उनको घेर कैसे मारा जा सकता है? क्या प्रदीप सिंह? नहीं ना। तो वह समझना चाह रहा हूं कि इस बात को क्यों बेचा जा रहा है कि अचानक से हो गया। नहीं, अचानक से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो अचानक था, क्योंकि किसी को यह भी नहीं पता था इंदिरा जी मरेंगी, और किसी को यह भी नहीं पता था कि उसके बाद क्या बवाल होगा। ठीक, ये तो कैलेंडर में छपी तारीख है कि राम जन्मोत्सव कब है और हनुमान जयंती कब है। अरविंद जी, फिर मैं कैसे मान लूं कि इसमें सरकारों का खेला नहीं है शामिल? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, बहुत ही विचारणीय प्रश्न। आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया कि एक नेता चला जाता है एकदम संवेदनशील क्षेत्र में, जहां कई बार दंगे हो चुके होते हैं, तो वहां जाता है तो उसको फूलमाला, वही लोग जो पत्थर चलाते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, पूरा दावतगिरी करते हैं। लेकिन जब कोई धार्मिक यात्रा समारोह जो है उस रास्ते से गुजरता है तो पूरी तरह से वह जो है कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का मैदान बन जाता है। निस्संदेह जो है, देखिए कहा जाता है ना कि पतन जो है राजनीति का जो है अगुवाई उसकी नेता ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि जब भी इस तरह के धार्मिक दंगे होते हैं, उसके बाद राजनीति का चरित्र पूरी तरह से रूपांतरण की स्थिति में आ जाती है, और उसके ऊपर जो एक धारणाएं बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं जो है वोट युक्ति के लिए बहुत जो है सटीक हथियार साबित होता है। तो मेरा मानना है कि आप चाहे 1969 का भागलपुर का दंगा देख लीजिए, 2013 का उत्तर प्रदेश का दंगा देख लीजिए, या 2002 का गुजरात का दंगा देख लीजिए, या 1969 का ही गुजरात का दंगा देख लीजिए, किस तरह जो है राजनीति का चरित्र बदलता है और किस तरह से नेता जो है उस पर सियासी रोटियां सेकते हैं। तो क्यों न माना जाए कि एक सामान्य जो कानून व्यवस्था एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है सबसे प्रबल जो कामयाबी मानी जाती है, अगर उस पर जो है उसकी फिसलन देखी जाती है तो सवाल तो उठेगा। एक मामूली शोभा यात्रा जहां 2-4 हजार लोग जो है किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहां पे विविधतापूर्ण समाज के लोग रहते हैं, और वहां पर भी अगर स्थिति बिगड़ जाए तो फिर राष्ट्र का जो एक राष्ट्रीय एकता का जो एक अपना चरित्र है उसका क्या होगा। विशेष रूप से अमिताभ जी, दिल्ली में जहां पे 200 देशों के एम्बेसी है, जहां पे किसी न किसी दिन प्रत्येक दिन एक जनप्रतिनिधि वहां का या वहां का नौकरशाह या वहां का जो शासक सत्ता वर्ग का है आया हुआ होता है, तमाम जो है उस पर जो है रोड मैप तैयार किए जाते हैं आर्थिक विकास के, जो है कूटनीतिक विकास के। ऐसी स्थिति में ये नैरेटिव क्या जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अमिताभ जी, मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में निवेश की प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। 36,000 करोड़ का वहां निवेश हुआ है, और अरब कंट्री के तमाम जो है निवेशक सबसे अधिक हैं। तो क्या यह यहाँ पर इस तरह का माहौल भी निर्मित किया जा रहा है कि भारत में मुस्लिम हिंदू जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं? तो क्या कहीं ना कहीं जो ये हमारी जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या उसको भी बाधित करने का सवाल हो रहा है? तो कुल मिलाकर के इसके लिए जी बड़ा सवाल है। प्रदीप सिंह जी, भाजपा की शोभा यात्रा पर भाजपा अपनी कोई यात्रा निकाले हैं, उसको ठंडा पानी शरबत तो आदमी पिला सकता, अत्थर पत्थर कोई नहीं माई के लाल मार सकता। ठीक, राजस्थान में गहलोत जी यात्रा निकाले, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं, उनको नमस्ते तो कर सकते हो जाके यात्रा में है, अब फोटो खिंचा सकते हो, पत्थर तो कोई नहीं मारा आज तक किसी को। क्या 25 साल से वसुंधरा जी और गहलोत जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, कितने 25 साल से, तीसरा नहीं आया कोई। क्या कहां पत्थर चले भैया? नहीं, कहीं नहीं चले।
लेकिन हनुमान जयंती और राम नवमी पर गोली चलेगी, पत्थर चलेंगे, आगजनी होगी है। और फिर आप कह रहे हो कि अमिताभ जी मान लो वो मसला दूसरा, ये मसला दूसरा। कैसे मान लूं भाई? अभी मेरे दिमाग में कोई कमी के लक्षण तो आए नहीं। प्रदीप जी, अमिताभ जी साफ स्पष्ट बात है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये यात्रा जीवन में पहली बार नहीं निकाली गई है भारतवर्ष के अंदर। प्रभु श्री राम की रामनवमी पर यात्रा भारत में नहीं निकाली जाएगी तो कहां निकाली जाएगी? हनुमान जयंती पे यात्रा नहीं होगी तो कहां? लेकिन हम फिर यह कहना चाहते हैं कि इस बार की यात्रा में अगर ये अगर कोई नियोजित घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको फायदा मिल रहा है। ये बात ये देश जानता है और ये देश मानता है, इसलिए दंगे हो रहे हैं। नहीं, ये केवल गाल बजाने का कार्यक्रम नहीं। आप जहां सरकार में है वहां आपने प्रमाण दिए क्या? ये दंगे हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल भाषण नहीं, पॉलिटिकल भाषण नहीं चलेगा। ये हिंसा है, इसमें भाषण नहीं चलेगा, इसमें सबूत चलेंगे। हम इसे बदलने नहीं देंगे। हिंसा में भाषण नहीं चलता। प्रदीप सिंह, ठीक है, हिंसा के बाद भाषण नहीं चलता, हिंसा के बाद सबूत चलता है। सबूत चलता है। कौशलकांत सबूत है, सबूत दिखाए। कौशलकांत, प्रदीप सिंह यानी कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में जो हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और उनकी सरकार के पास उसके सबूत है। कौशलकांत, तो फिर उठा के जेल में क्यों नहीं डालते? जो इनका मेन आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ। अमिताभ जी देखिए, इस तरीके से डिबेट मैं नहीं करता। अमिताभ जी, मैं प्रदीप सिंह भाई आपने अपनी बात रखी, अब जवाब तो सुनेंगे। अब रुक जाओ, हम अभी सच बात बोल देंगे तो सबका चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं, सच बात अमिताभ जी नहीं, सच तो यही है जो आपको भी नहीं पता और जो पता वो बोल नहीं पाओगे। हम बताएंगे। अरे बाबू एक थोड़ा रुक, हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी रुक जाओ ना भाई, भारतीय जनता पार्टी। रुको प्रदीप सिंह, ठीक है, रुकिए। कौशलकांत जी, अरे हम बताएंगे ना, थोड़ा धैर्य तो धरो। कौशलकांत जी, अमिताभ जी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बोलूंगा तो कोई बीच में न बोले। नहीं, ऐसा तो पार्लियामेंट में नहीं होता यार। अब आप भी ज्यादा टची हो रहे हो। ये आप ये बताइए, अगर इतने सीरियस डिबेट पे इसी पे टॉप बात हो रही है तो अगर आपकी बात जा रही है, केवल आप बोलिए। हाँ, अब बात आती है, मैं प्रदीप जी बोलिए भैया। अगर ऐसे ही बात करनी है तो फिर अमिताभ जी को हटा देते हैं बीच में से। अमिताभ जी आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, हम ही लोग कर लेते हैं डिबेट। बिल्कुल कर लीजिए, खुली चुनौती है। क्या करौली में क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसने आपने मेन आरोपी को? अरे करौली कहां हो रहे हैं? आपने किस आरोपी के ऊपर कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्टेट है वहां पे आरोपियों के घर तक गिरवाए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है, सबको प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान में कर क्या रहे हैं आप? कौन सी सरकार चला रहे हैं? वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये बताइए केरल में क्या हो रहा है? वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके की आप बात करते हैं, आपने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया हुआ है और उसी का नतीजा है कि देश यहाँ पे पहुंच गया है। अभी तक हमेशा यही करते हैं आप लोग और इसी वजह से देश का ये हाल हो गया है। अमिताभ जी, मैं चाहता हूं कि मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड मिले जिससे मैं प्रॉपर बात कर पाऊं। इस तरीके से बात करने का कोई मतलब नहीं, एक सीरियस इशू है। प्रदीप जी अपनी बात आगे, अब रुक जाए, धैर्य रखिए 2 मिनट। जी भैया फटाफट कंप्लीट करो। कौशल जी। अमिताभ जी देखिए, मैं हूं एक डॉक्टर जी। जैसे किसी को कैंसर हो जाए और सर्जरी करने वाला सर्जन जी उस कैंसर के मरीज को बचा न पाए, तो सवाल यह हो कि जो सर्जन था वो इनकॉम्पिटेंट था। यहां पे सर्जन लॉ एंड ऑर्डर है, कैंसर ये दंगा है और कैंसर पैदा करने का कारण तुष्टीकरण की राजनीति है। और अब मैं बताता हूं ऐसा अभी क्यों हो रहा है। अभी इसलिए हो रहा है अमिताभ जी, सब लोग सुनिएगा, कोई ये बोलेगा नहीं क्योंकि सबको राजनीति करनी है यहाँ पे। पहली बार भारत में नहीं, मैं सच बोलने आया हूं क्योंकि ईमानदारी की बात है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। अरे रुको, उनकी बात तो सुनो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, धारा 370 खत्म हुई है, राम मंदिर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, सीए पे कानून लाया गया है, तो एक तुष्टीकरण का जो पर्टिकुलर वर्ग है उसको इनसिक्योरिटी हो रही है।
इसी वजह से चूंकि इतने दिनों तक ऐसा होता रहा है, तो अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसको मैं कंट्रोल करने विदेशी आगे सबकी आवाज अभी रुकिए, सबकी आवाज रुकिए। एक बड़ी बात जो कौशलकांत ने कही, ये बात कई बार कई अलग अलग संदर्भों में मैं अपने जीवन में राजनीतिक दलों से सुन चुका। मेरा इस पर बड़ा स्थानीय भाषा वाला सवाल, हमने मान लिया है तुष्टीकरण मुष्टीकरण सब आपके खिलाफ हैं, जो भी है, और ये उन्हीं लोगों का बवाल है, सब साजिश है, सब षड्यंत्र है, सब मान लिया। मुझे उस दरोगा का क्या करूं, उसको ओढ़ों को बिछाऊं जो कहे कि सारे अपराधी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए अग्निहोत्री जी इलाके में ये चोरी चपाड़ी हत्या बढ़ रही है। अरे भाई इस दरोगा को रुक रुको भाई, उस दरोगा को किसने बैठाला? अरे रुकिए भाई, आपको पता चल जाएगा क्या उस दरोगा को इसलिए बैठाला कि वो कथा करेगा? सरकारें किस लिए होती हैं? सरकार शासन किस लिए होता है? भाषण देने के लिए। जहां भाजपा की सरकार है, भाषण देने वाले अलग रखो, काम करने वाले अलग रखो। भाषण देने के लिए आया ही नहीं, मैं इशू को बात करने आया हूं। काम करें, ऐसे नहीं चलेगा।